रात के अंधेरे में एक आदमी अपने हाथों को देखकर कांप रहा था। उसके पास खून जैसा बोझ था जो उसकी रूह को अंदर से जला रहा था। या अल्लाह, मैंने क्या कर दिया? उसकी आवाज टूट गई। शहर की भीड़ में वो सुलेमान एक कामयाब बिजनेसमैन समझा जाता था, लेकिन उसकी कामयाबी के पीछे हराम पैसों का जहर छुपा हुआ था। उसकी मुस्कुराहट भी अब झूठी लगती थी। दफ्तर की छत पर खड़ा वो नीचे जिंदगी को देख रहा था। हर चेहरा उसे इल्जाम लगाता हुआ महसूस होता था। क्या मैं इतना गिर चुका हूं कि वापस आ भी सकता हूं? वो सोचता है। एक दिन उसके पार्टनर ने उसे फाइल देते हुए कहा, अगर कल ऑडिट हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। सुलेमान के हाथ से फाइल गिर जाती है। रात को घर में सिर्फ खामोशी थी, लेकिन उसके दिल में जंग चल रही थी। या तो सब छुपा लूं या सब बर्बाद हो जाए। वो नमाज के मसल्ले के पास गया, लेकिन सजदा न कर सका। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बहते रहे। दिल में एक आवाज आई, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। अगली सुबह उसने अपने अकाउंटेंट को बुलाया और पहली बार उसने कहा, सारी गैर कानूनी अंदराजात बंद कर दो। अकाउंटेंट हैरान हो गया, क्या आप ठीक हैं? बाहर की दुनिया उसके खिलाफ होने लगी। पार्टनर्स उसे धमकियां देने लगे, तुम वापस नहीं जा सकते सुलेमान, अब बहुत देर हो चुकी है। वो अपने घर की दीवारों से टकरा रहा था। मैंने पैसा तो कमा लिया, लेकिन सुकून क्यों नहीं मिला? उसकी मां की तस्वीर उसे मुसलसल देखती महसूस होती थी। उस रात एक नामालूम कॉल आई, अगर तुम सच बोल दोगे तो तुम बच सकते हो। सुलेमान खामोश हो गया और स्क्रीन अंधेरे में डूब गई। नामालूम कॉल की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। सुलेमान फोन को घूर रहा था, जैसे उसमें कोई फैसला छुपा हो। सच बोल दूं या अपनी जिंदगी बचा लूं? उसका दिल टूट रहा था। दफ्तर के हर कोने में उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। हर मुलाजिम की नजर उस पर शक जैसी महसूस हो रही थी। अब मैं अपने ही लोगों में महफूज नहीं, वो आहिस्ता से बोलता है। रात को वो अकेले कमरे में बैठा रहा। कुरान की आयत उसके ज़हन में उभरे, अल्लाह सब कुछ जानता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपनी कुर्सी से उठकर जमीन पर गिर गया। मैंने दुनिया जीत ली, लेकिन अपनी आखिरत हार दी। उसकी आवाज कमजोर हो चुकी थी। सुबह उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन रास्ता उसे समझ नहीं आ रहा था। बाएं तरफ धोखा था, दाएं तरफ सच था, और वो बीच में रुक गया। सड़क के किनारे एक छोटा बच्चा रोटियां बेच रहा था। वो उसकी तरफ देखता है और उसके हाथ रुक जाते हैं। मैं इतना गिर गया हूं कि बच्चे भी हलाल कमा रहे हैं। उसने गाड़ी मोड़ी और सीधा घर वापस चला गया। वो पहली बार अपने दिल की सुन रहा था, लेकिन खौफ अब भी उसके साथ था। उसके पार्टनर ने उसके घर के बाहर मुहाफिज भेज दिए। अगर वो सच बोलेगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सुलेमान को वार्निंग मिल चुकी थी। वो सजदे में गिरा हुआ था, या अल्लाह मुझे सही रास्ता दिखा दे। और उसके दिल में अजीब सा सुकून उतरने लगा। सुबह न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। एक बड़े कारोबारी फ्रॉड का नाम जल्द सामने आने वाला है। सुलेमान की सांसें रुक गईं। स्क्रीन धुंधली हो गई। ब्रेकिंग न्यूज की आवाज पूरे शहर में गूंज रही थी। सुलेमान टीवी के सामने पत्थर बनकर खड़ा था। अब या मैं बचा हूं या सब खत्म, वो आहिस्ता से कहता है। उसके फोन पर पैगामात और कॉल्स का तूफान आ गया। अभी दफ्तर आओ वरना इल्जाम तुम पर आ जाएगा। उसके हाथ कांपने लगे। वो अपनी गाड़ी में बैठा, लेकिन इंजन स्टार्ट ना कर सका। उसके दिल के अंदर जंग चल रही थी। सच बोलूं तो तबाही, खामोश रहूं तो आखिरत। वो गाड़ी से उतरकर मस्जिद के बाहर रुक गया। अजान की आवाज उसके दिल को चीर रही थी। या अल्लाह मुझे बचा ले। मस्जिद के अंदर जाकर उसने पहली बार इतनी गहरी नमाज पढ़ी। हर सजदे में उसका बोझ हल्का होता जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू जमीन पर गिरते रहे। नमाज के बाद वो बाहर आया, लेकिन दुनिया अब भी उसके खिलाफ थी। एक अजीब सी खामोशी उसके इर्द गिर्द थी, जैसे सब कुछ रुकने वाला हो। उसका सबसे करीबी पार्टनर उसके घर के बाहर खड़ा था। अगर तुमने कुछ कहा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुलेमान का चेहरा सफेद पड़ गया। वो एक कदम पीछे हटा, फिर रुक गया। मैं अब अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। उसकी आवाज में पहली बार हिम्मत थी। सुबह वो पुलिस हेडक्वार्टर के सामने अकेला खड़ा था। उसके हाथ में तमाम फाइलें थीं। हर कदम उसके लिए मौत जैसा महसूस हो रहा था। जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है, फ्लैश कैमरे चमक उठते हैं। मीडिया चीख रही होती है, यही है वो आदमी। सुलेमान अपनी आंखें बंद कर लेता है और मंजर वहीं थम जाता है। फ्लैश कैमरों की रोशनी सुलेमान की आंखों को चंदिया रही थी। हर तरफ आवाजें थीं, फ्रॉड फ्रॉड। वो सिर्फ इतना कहता है, मैं सच बताने आया हूं। पुलिस अफसर उसे अंदर ले जा रहे थे।
उसके कदम जमीन पर बोझ की तरह महसूस हो रहे थे। अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं। वो सोचता है। एक ठंडा कमरा, एक मेज और सामने तफ्तीशकार। तुम्हारे पास सच बोलने के लिए सिर्फ 10 मिनट है। सुलेमान की सांसें तेज हो जाती हैं। उसके जहन में हर गलत फैसला चलने लगता है, हर हराम पैसा, हर झूठ, हर धोखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं सब कुछ कबूल करता हूं। कमरा अचानक खामोश हो जाता है। उसकी आवाज टूट चुकी थी। तफ्तीशकार एक दूसरे को देखते हैं। इतने बड़े एतराफ की किसी को तवक्को नहीं थी। क्या तुम समझते हो कि तुम बच जाओगे? एक अफसर ने कहा। सुलेमान आहिस्ता से कहता है, अगर दुनिया मुझे सजा दे भी दे तब भी मैं अल्लाह से माफी चाहता हूं। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून आ जाता है। बाहर उसके पार्टनर्स गुस्से से बढ़ चुके थे। उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उनकी आंखों में नफरत थी। पुलिस कन्वाय को अलर्ट मिलता है। कुछ लोग इमारत के बाहर रुक चुके हैं। सुलेमान को अंदर ही रखा जाता है। एक जोरदार धमाके की आवाज दूर पार्किंग एरिया से सुनाई देती है। सब लोग भाग दौड़ में लग जाते हैं। सुलेमान सिर्फ सर झुका देता है। या अल्लाह। इमारत के अंदर अलार्म बज उठता है। लाइट्स झिलमिला रही होती हैं। हर तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। सुलेमान को लगता है ये उसकी आखिरी घड़ी है। एक अफसर उसे महफूज जगह पर ले जाता है। तुम महफूज नहीं हो। लेकिन सुलेमान सिर्फ आहिस्ता से कहता है, अब मैं सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल करता हूं। बाहर अफरा तफरी जारी रहती है। अंदर सुलेमान की आंखें बंद हो जाती हैं। उसका दिल पहली बार बिल्कुल हल्का महसूस करता है। उसे अपनी माँ की आवाज याद आती है, बेटा कभी हराम का रास्ता मत इख्तियार करना। उसका चेहरा मजीद टूट जाता है। पुलिस सूरत हाल पर काबू पा लेती है। हमला नाकाम हो जाता है। सुलेमान जिंदा बच जाता है, लेकिन पहले जैसा नहीं। मीडिया अब सच रिपोर्ट कर रही होती है। मरकजी मुल्जिम अब सच सामने लाने वाला बन गया। लोगों का नजरिया बदलना शुरू हो जाता है। सुलेमान जेल की आरजी कोठरी में होता है, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून होता है। मैंने अपनी रूह बचा ली, वो कहता है। रात होती है। एक छोटी सी रोशनी कोठरी में दाखिल होती है। वो सजदे में गिर जाता है। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ उतर चुका होता है। दुनिया उसे कैद में देखती है, लेकिन वो अपने दिल में आजाद होता है। सुबह की रोशनी जेल की दीवारों पर पड़ती है। सुलेमान के चेहरे पर सुकून और शुक्र होता है। हर हराम रास्ता इंसान को अंधेरों में ले जाता है, लेकिन सच्ची तौबा अल्लाह की रहमत के दरवाजे खोल देती है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और एक नई जिंदगी का एहसास जाग उठता है।